बताई, वीडियो बना के पहला बेरा से जब से रुआ मिलनी तब से बताए। बाबा का जब प्रथम दर्शन हुआ भइल वही घड़ी से शुरू करे। संस्मरण बताई। अनिल चा तू हो जा। भोजपुरी हिंदी में जौना में भोजपुरी हिंदी में बोली। सुविधा जौना में हो गया तो हमारा दोनों में हिंदी में बोली। हिंदी में चाहे भोजपुरी में जौना में सुविधा हो गया। परम पूज्य शिक्षक चुड़ामणि बाबा जी महाराज जिन्हें बाबा पशुपतनाथ बाबा कहते हैं। मैं विद्यालय उच्च विद्यालय परशुरामपुर में गया था। एक मंदिर पर जाने की बात दियारे से हो गई। हुआ कि एक कुटिया है जहाँ बाबा जी महाराज का आगमन हुआ है। वह गांव बाघा खोल था। मैं अपने गुरुवर पाठक जी के साथ वहाँ पहुँचा पैदल। अब प्रथम दर्शन वहीं पर हमको हुए। तत्पश्चात उन्होंने खान पान प्रसाद आदि की बात पूछी। हम अपने घर आए। धीरे धीरे अकस्मात आस्था बनती गई और हमारे गांव से भी बहुत बार गुजरे, पता नहीं चलता था। लेकिन एक बार अजब सी बात हुई। हम जा रहे थे बाबू शिव बालक सिंह, स्वर्गीय शिव बालक सिंह जो उनके भाई थे, उनके यहाँ आकर कुटिया में निवास करते थे शिव स्वरूप हमारे बाबा जी महाराज। और मन में एक बात जची कि सबके यहाँ जाते हैं, क्या मधुबनी नहीं जाए। हम साइकिल की सवारी कर रहे थे। उधर से एक आदमी जो बाचाल था, मकसूदपुर का था, हमारे गांव से पश्चिम 1 किलोमीटर पर, उसने कहा कि अरे बाबा जाएंगे किसी के यहाँ, बड़े बड़े लोग आए वहाँ गए नहीं, आपके बाबा को अपने पास ले जाइए। हमने कहा अच्छा ठीक है, भक्ति है तो भगवान सब समझ रहे हैं। जब वहाँ गए, साइकिल मैंने रखी। तत्पश्चात उन्होंने कहा अरे तू आया है साइकिल रखने और बैठने के लिए, जिस काम के लिए है चलो आगे आगे। बात समझ में नहीं आती थी। साइकिल तो वहीं हमने रख दी। रास्ते की लकड़ियों को बीनते, जंगल झाड़ को हटाते। लेकिन तुम तो शिक्षक है, अरे इन लोगों से काम कराओ। गुरु का काम है कि उसके साथ शिष्य हो तो उससे काम कराना। वो जामुन तर बोलता है, यानी दियारे के रास्ते से चलना उन्होंने स्वीकार किया और हम भी चल पड़े। चलो ऐसे आगे आगे जा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे बाबा जी कहाँ जाएंगे है भगवान। तो फिर हाथ से इशारा करते थे आगे बढ़ो आगे बढ़ो चलो। हम आगे बढ़ते बढ़ते अपने बाँझ की ओर चले पड़े। थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ स्वामी जी माथे पर खप्पर लिए चल रहे हैं। आकाश में बादलों का एक संगठन, एक बादलों की जमात भी चल रही थी। अब बरसे तब बरसे, और उन्होंने इशारा किया कि चलो काहे के लिए बरसे। ऐसा लगता था कि भगवान शिव के माथे पर एक बहुत बड़ा बादलों का मुकुट छाया से, आतंक से बचाने के लिए लगा हुआ है। और जहाँ जहाँ तक गए वहाँ वहाँ बादल थे। फिर उन्होंने आवाज़ दीजिए, कह दो कि मंदिर पर चौकी निकाल कर धोकर रखे साधु और वहीं पर ही बैठे हमारे। फिर पीछे पीछे आए। जब मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया, उसको मठिया कहते हैं, तब तक लगी बारिश होने। जैसे इन्होंने बारिश को स्वीकृति दे दी कि अब बरसो। और फिर हमारे हाथ में एक देहात का वह कौन चीज़ है जिसे लिखा जाता है भाई, कठपेंसी नहीं, खली के रूप में होता है, उसी से उन्होंने कहा कि इस पर लिखो, कार्य की सच्चाई भजन है और गलत काम सांप। चाहे जितनी भी विद्वता हो, उनके सामने आदमी डर जाता था।
हमने लिखने का प्रयास किया, लिख दिया, कहीं किसी तरह की गलती नहीं। अंतर्यामी महाकल्याणी आंख भी मूंद ले तो सब जानते थे, ऐसा मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। फिर सब कुछ लिखा गया। साधु जी एक पात्र में दूध लाए जिसमें तुलसी के पत्ते थे। उन्होंने हाथ में पत्ता को उठाकर ले लिया, कहा कि जल लाओ, तू जाओ, हो गया। इसके बाद तत्पश्चात तुरंत उठकर वहाँ से चल दिया। हमारा लड़का मंटू आता है, आया है, क्या आगे पीछे कर रहा था तो उसके पेट में उन्होंने छड़ी लगा कर टेल दी। क्या तुम्हारा है मास्टर? क्या? मैं नहीं जानता था कि आगे में इसको पेट में पथरी होगा, पथरी से मुक्ति होगी, जिसकी दवा पूर्व में ही दे दी गई। यह बात जानने की होती है, अनुभव करने की और परख की होती है। बाबा जी बांध के किनारे गए, लघुशंका के लिए जल लाया गया और उसके बाद जल उनसे प्रक्षालित करके और चुपचाप बिना कह के चले जाओ, तुम चले जाओ। और चलते चलते अकेले चल दिए कांख में, और शाम हो चुकी थी। हम पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर ही पर भय से रहते थे, कहीं डांट दिया तो फिर खड़ा होकर पीछे, तू जाओ घर। फिर नहीं माने, फिर पीछे चलते चलते जब किलो चले गए, 2-3 किलोमीटर, तो खड़ा होकर कहा कि काहे नहीं जा रहा? कि बाबा जी आप आगे आगे चल रहे हैं, मैं आपके पद चाप और धूलि के दर्शन में और आप ही के पीछे चलने में हमारा भीतर से मन करता है। अमनौर तो रोज जाना आना है, मैं चला जाऊंगा, बड़ा बुरा, इतना मौका दिया जाए। तो कुछ नहीं बोले, चलते गए। आगे पारसनाथ की एक फुलवारी थी, वहाँ पर हम खड़ा हो गए। वे खड़ा हो गए, स्वामी जी खड़ा होकर छड़ी के सहारे आगे सुनो, नहीं जाएगा। एक बात सुन लो, 2 हाथ पर विश्वास क्या करते हो? परमपिता परमेश्वर चतुर्भुजी पर ना विश्वास करो, वह 4 हाथ वाला है। और कब कैसे आकर तुम्हारी मदद और तुम्हारा सहयोग करता है, किस परिस्थिति में है, कोई जानता नहीं है। इसलिए मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। क्या कहानी सुनोगे क्या? हम कुछ नहीं बोल रहे थे, क्या बोलते? सुन लो कहानी। जहाँ जा रहे हैं भृगुनाथ के पास पोखरे पर, वहीं एक पुराना 200 बरस पहले एक पीपल का पेड़ था। 200 बरस पहले उसी पर एक ओघर रहता था। वहाँ किसी को रहने और स्नान करने नहीं देता था। छिनकाए शरीर वाला एक ब्राह्मण जो कॉलेज से दक्षिण है आकर एक कोने पर स्नान करता था। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम किया करता था। और घर उतर कर कहा कि है, कल से यदि श्री राम जय राम का नारा दिया तो हम सीधे खा जाएंगे, हम कच्चे खाते हैं। कहा कि आप अपना काम कीजिएगा, हमारा तो काम है श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। करते करते दूसरे दिन फिर उसी ब्रह्म की बेला में आकर स्नान आदि कर रहा था और वही श्री राम जय राम उतर कर आया। कहा कि न ये मानो, उठाकर पटकने चला। कह के पटक भी दिया। कह के जितना मन करे पटको, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तब तक दूसरे किनारे, पोखरे के दूसरे किनारे शौच आदि के बाद निवृत्त होकर कोई वहाँ से आवाज है कि कौन है रे? अतः देखिए ये अथिया बा कि हमरा के उठा के पटकले बा और घरवा आ कहता जो कच्चे खा जा। ठीक है, आ गया ताल ठोकर। वह वहाँ का दिग्गज पहलवान था जिसके लिए लोहे का मचान मकई के खेत में बनाया गया था। ताल ठोकते आ गया, पकड़ कर और घर को उठा कर पटक कर लगा मारने। कहा कि बाप बाप हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम छोड़कर चले जा रहे हैं। तो ब्राह्मण कहा कि एक काम कीजिए, हमको मुआया नहीं न था, इसको भी मत मारो ये चाचा, ये अभी हमको मुआया नहीं था, खाली पटका था। अभी पटक कर 2-4 घुसा दे दिए, जान मत लीजिए। छूट गया और वहाँ से हमेशा के लिए भाग गया। देखो 4 भुजा वाला किस प्रकार से आकर मदद किया, इसको समझते हो? हमको जी समझ गया। फिर बोलते बोलते शाम